कुटुंब फिल्म में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका, अपनी अदाकारी दिखाई थी। दीदी आओ ना, आप नहीं, आप हमारे स्तंभ हो गए। राकेश जी चलिए दो जने तो हमने इसे पर्दे पर जो टाइटल दिया घरवाली नाटक पहली पर। उस पीढ़ी में आप भी शुमार हैं और समय दौर बदलते रहते हैं। आपने कहा कि हाँ, जिस दिन हमारा सिनेमा पैसा कमाने लगा, अब मैं कह सकता हूँ कि वो समय आ गया। बहुत पहले से मैं कभी यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड वालों को कहता था कि भाई जिस दिन तुम प्रोड्यूसर को या फिल्म को फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में लाने की कोशिश करोगे, कुछ कैश प्राइज रखोगे 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, तो फिल्मों का निर्माण शुरू हो जाएगा। देर हुई लेकिन शुरुआत हुई। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और मैं अभी भी कहता हूं कि प्लीज सब्सिडी के लिए फिल्म ना बनाएं, उसमें भी एक प्रतिस्पर्धा का रखें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा क्वालिटी की जननी होती है। एक कंपटीशन होना चाहिए, मुफ्त की रेलियां नहीं बांटनी चाहिए। और मैं आज कहूंगा कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्में बन रही हैं और उसमें बहुत सी फिल्में उदाहरण हैं। भगवान की दया से उसमें मेरू गाँव भी शुमार होती है और धारी माँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अच्छे पैसे भी आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हमने फिल्म 150 दिन कंटिन्यू फिल्म चलने के बाद मैंने OTT प्लेटफॉर्म अम्बे सिने में फिल्म लगाई है। मतलब हमारी जो सबसे बड़ी होती है कि जो नाटकों में काम करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, उनकी फिर रिश्ता कैसे होगा। मतलब वो एक बदनामी वाली बात थी कि भाई नाटकों में, फिल्मों में काम करती है। और आश्चर्य की बात है कि मेरी दीदी रहती थी कालका जी में, तो जब मैं शूटिंग के लिए गई थी तो पिताजी को ये बोला कि दीदी का छोटा बच्चा है, उसको हेल्प करने के लिए सहयोगिता वहाँ गई है। तो मैंने छुप के अपने पिताजी से छुप के पिक्चर का वो किया था। और पता नहीं कहाँ से एक संडे टाइम की एक फ़ोटो आ गई, उसमें मेरी और पटवाल जी की फ़ोटो थी और पिताजी को किसी ने दिखाया, तुम्हारी लड़की देखो सहयोगिता पंत लिखा है इसमें। तो जो पिताजी ने खैर जो पिटाई करी वो आज तक याद है कि तूने फिल्म में काम क्यों किया। पर खैर ये उनका भी कोई ना कोई आशीर्वाद, कोई डर रहा होगा। क्योंकि मेरी नौकरी छूट जाएगी, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। चौहान जना को कोई बात नहीं, बच्चे भी पालो और अपना काम भी देखो। तो इस तरह
ललित मोहन थपलियाल जी के नाटक में मैंने जब रोल किए थे तो बड़ा मुश्किल था उस समय। अब का जो संघर्ष है वो शायद इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम संघर्ष है। अब उस समय संघर्ष बहुत था, बच्चे भी देखने वो भी देखने, नौकरी भी करनी। तो बंधुआ कुटुंब फिल्म कैलाश चंद्र द्विवेदी जी का जो जज्बा था, जो वो था, वो तो बेसिकल मेरे लिए तो बहुत मील का पत्थर साबित हुए हैं। जितने भी आज यहाँ पर बैठे मेरे से 20 साल छोटे हैं, उनके साथ में काम कर चुका हूँ। राजन नेगी जिनकी की फिल्म आने वाली है, सिद्धेव सुमन, उनके साथ काम कर चुका हूँ। मतलब मैंने वाला पंखा बंद कर दो प्लीज। बंद है, पीछे वाला बंद है। ये कहाँ से हो? कोई तो हवा डाल रहा है। मुझे लगता है एक ही साथ में लगा दीजिए सर, बड़ी लॉ जल्दी रहेगी। मैं भी सक्सेसफुल। आपकी सक्सेस है। हम उन जलते हैं छोड़ रहे चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, आगे ध्यान रखें ना। अब वो जरूर बनेगा, अब वो सारा लपेट दोगे ना तो मुझसे पहली फिल्म थी, पूरे हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो वीडियो फिल्म के तौर पे हमारे बीच आई। 1900 उसके कलाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो शायद नहीं है यहाँ पर। कैलाश चंद्र द्विवेदी जी खासतौर पे हमारे बीच में हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और कलाकार जो प्रमुख कलाकार थी उसकी एक्ट्रेस संयुक्ता झाली जी, लगातार काम किया है। मुझे माफ कीजिएगा बेदवाल जी, मोहन शर्मा बेदवाल जी भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि वो मुख्य नायक के तौर पे यानी कि हीरो 1985 से सर आज 2023 हो गया है, तो 1985 के हीरो आज भी हीरो है हमारे बीच में। तो इन सब इससे पहले फरीदाबाद में भी मैंने ये फिल्म देखी थी, 2 दिन लगातार उस फिल्म को वहाँ देखा था। फिल्म बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूँ ये किताब भी बहुत अच्छी होगी। ऐसे संस्करणों को उन्होंने लिखा है इसमें, जो आज की तारीख में मतलब 1985 को आज आप अगर भी लगातार बने रहता है, पता नहीं कौन सी इतनी असीम शक्ति उनके अंदर है। लगातार सपोर्ट करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, फिल्मों के लिए। शंकर जी आप ही आदमी सवाल कीजिए, आप भी एग्जीक्यूटिव थैंक यू। कैलाश चंद्र द्विवेदी जी लगातार, मैं कहूँगा कि यहाँ NCR के क्षेत्र में